नमस्कार सबको। हेलो टू माय ऑडियंस। वेलकम टू माय चैनल आहार बैलेंस। आई होप कि आप सबको मेरा फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो जो है बैलेंस डाइट पे। सबको पता है वैसे तो बैलेंस डाइट क्या होता है, बट फिर भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये टॉपिक बैलेंस डाइट। एंड ये चीज़ है कि लाइफ में बैलेंस हो तो सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, बट कुछ भी बैलेंस ना हो तो चीज़ें अच्छी नहीं होती। ऐसे ही अगर हमारी हेल्थ में हम बैलेंस डाइट लेंगे, बैलेंस फूड लेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, और हम नहीं लेंगे तो वही हमारी हेल्थ जो है दुखी हो जाएगी, और वो दुखी होगी तो हम भी दुखी होंगे। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड चलिए चलते हैं इसी टॉपिक पे, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है? व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट that is composed of different food groups with different quantities and proportions. It helps us to maintain our body healthy and it prevent us from nutritional deficiency. Balanced diet is a diet that is composed of different food groups. हम बहुत different food groups खाते हैं इस डाइट के अंदर, with different quantities होती हैं उसके अंदर। हमें बैलेंस डाइट जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होने देती है और हमारी हेल्थ को भी हेल्दी रखती है। अब मैं आती हूँ कि ये फूड ग्रुप्स, मैंने वर्ड्स यूज़ करा है, ये फूड ग्रुप्स है क्या, कितने टाइप के हैं, है क्या? तो फूड ग्रुप्स आर टू टाइप्स. One is macronutrients and other one is micronutrients. Macronutrients are those nutrients which we all take us in a large quantity and they give us large amount of energy. हम सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी, जो हम खाना खाते हैं वो बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ही हमारा मील बना होता है। इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और इसी से ही हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। लेकिन वहीं आते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच वी टेक विच आर बॉडी नीड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, वी टेक इट इन अ स्मॉल क्वांटिटी लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स है। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या वर्क होता है? इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमें फुलफिलमेंट का एहसास दिलाते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। बनाना हो गया। अब हम आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं? दे आर प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, और ये हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, अच्छी डेवलपमेंट होती है इससे। एंड लाइक प्रोटीन बेस्ड फूड हो गए, जैसे कि फिश हो गया, मिल्क हो गया, चिकन हो गया एंड एग्स हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। फैट्स क्या करते हैं? फैट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जितने भी ऑयल्स, घी, बटर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारे फैट्स में आती हैं। अब हम आते हैं वाइटामिन एंड मिनरल। वाइटामिन एंड मिनरल्स हमें किससे मिलते हैं? जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब हमें क्या देते हैं? वाइटामिन एंड मिनरल होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाटर इनटेक भी, वाटर जो है बहुत एसेंशियल है, और वाटर इनटेक का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो ये था मेरा बैलेंस डाइट, फूड ग्रुप्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैंने इसको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताया, बट इतना बताया कि हाँ, मेरी ऑडियंस को इतना तो पता होना चाहिए आप सबको, और होगा तो मैं कभी ब्रीफ में भी बताऊंगी। एंड अब मैं आती हूँ कि हमें बैलेंस डाइट क्यों लेना है। मैं क्यों बोलूँ कि आप बैलेंस डाइट लो? क्योंकि मैं इस टॉपिक पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने देखा है, अपने घर में भी देखा है मैंने, कि जो लोग हैं ना आजकल के, इतने फास्ट, उनका मतलब सब कुछ इतना फास्ट हो गया है कि लोग अपने खाने पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है, लंच स्किप हो रहा है, कुछ लोग हैं डिनर ही नहीं खा रहे, कुछ लोग हैं पूरे दिन से सिर्फ 1 मील ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 2 मील्स ले रहे हैं। तो ऐसे क्या फ़ायदा अगर हम अपने खाने पर ही ध्यान नहीं देंगे, जिसके लिए हम इतनी भागम दौड़ी कर रहे हैं? तो फिर ऐसी भागम दौड़ी का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा सा वक्त अपने खाने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए निकालें। अगर हम अच्छे रहेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेंगे, तो ऐसी भागम दौड़ी हम रोज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ इसके एडवांटेजेस पर। एडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम फर्स्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहेगा, हमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम रहेंगे, हमें डिजीज़ होने के चांसेस कम रहेंगे, हमें जल्दी इन्फेक्शंस नहीं होंगे, और अगर होता भी है तो रिकवरी भी हमारी बहुत जल्दी से हो जाएगी।
इसके अलावा हम एनर्जाइज रहेंगे। अगर हम एनर्जाइज रहेंगे तो हम बाकी के जितने भी वर्क हैं हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक्टिव लेवल पर मतलब हमारा एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। हमारी परफॉर्मेंस, हमारी वर्क में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी। उसके अलावा हमारी बॉडी और ग्रोथ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम एक्टिव है तो हम हमारे जो सोशली भी हम एक्टिव रहेंगे। अब मैं आती हूँ कि हम बैलेंस डाइट के ना लेने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला डिसएडवांटेजेस से ये मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अगर हम बैलेंस डाइट या अच्छा फूड नहीं लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी उतना स्ट्रांग नहीं बना रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। अगर वीक होगा तो हमें बार बार इन्फेक्शंस होंगे, और ऐसे इन्फेक्शंस होंगे जो हमें रिकवर होने में भी ऐसा होता है कि हमारा रिकवरी रेट भी फिर थोड़ा कम हो जाता है, एंड फिर हमें डिजीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आजकल पता ही है इतनी सारी बीमारियां आ गई है, कोविड आ गया है, और हमें इससे भी बचना है, अपने आप को और डिजीज़ से भी बचाना है, तो हमें बैलेंस डाइट लेना तो बहुत ज़रूरी है। हमें अगर हम नहीं लेंगे तो हमें हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, रीनल डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, हमें डायबिटीज़ हो सकता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हम लेस एनर्जाइज रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। इसके अलावा हम खुद ही लो फील करेंगे, हम मेंटली भी फिट नहीं रह पाएंगे। मेंटली फिट नहीं रह पाएंगे तो हम सोशली भी इनएक्टिव रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे डिसएडवांटेजेस पे ज़्यादा गौर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है, ख़त्म कर देना है, हमें आने ही नहीं देना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है, गुड फूड लेने हैं, हेल्दी फूड्स लेने हैं। अब मैं आती हूँ कि हमें किस तरीके के फूड्स अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट मैं बात करती हूँ वेजिटेबल्स की। तो जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स हो या सीजनल वेजिटेबल्स हो, गर्मी के हिसाब वाले वेजिटेबल्स लो, ठंड में ठंड के हिसाब से वैसे ही हमें वेजिटेबल्स अपने खाने में इंक्लूड करने चाहिए। और हमें चिकन लेना चाहिए, फ़िश लेना चाहिए, दालें लेनी चाहिए, दही लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, एग लेना चाहिए, सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें वेजिटेबल्स ऑयल का यूज़ करना चाहिए, फ़िश ऑयल का यूज़ करना चाहिए, बटर और घी ये लेस क्वांटिटी में लेना चाहिए। इसके अलावा हमें फ्रूट्स तो अपने खाने में अपने पूरे डे के 1 टाइम मील तो बना ही लो कि फ्रूट्स तो हमें खाना ही खाना है। एक फ्रूट खाने में हार्डली 10 मिनट्स लगता है और 10 मिनट्स सबके पास होते हैं। सो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, फ्रूट्स ज़रूर खाएं। इसके अलावा मैं ये बात करती हूँ कि ठीक है कि हमें कौन से फूड्स जो है अवॉइड करने हैं। हमें हाईली प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, मैदा प्रोडक्ट्स को लिमिट करना है, अवॉइड नहीं बोलूँगी बट लिमिट कर सकते हैं हम लोग। फ्राइड फ्रूट्स को अवॉइड कर सकते हैं और ट्रांस फैट्स को अवॉइड कर सकते हैं। हमें ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, एंड हमें ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, ज़्यादा सॉल्टी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, बाहर की चीज़ें नहीं खानी। अगर बाहर कहीं पर भी हो तो अगर आपका हाथ जा रहा है किसी भी फास्ट फूड की तरफ तो देख लीजिए कि उसके साथ में हम उस चीज़ का फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें फ़ास्ट फूड भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये थी मेरी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फूड्स टू इंक्लूड, फूड्स टू अवॉइड। अब मैं आती हूँ कि हमारा जो हेल्दी प्लेट है, बैलेंस डाइट का प्लेट है, वो कैसा होना चाहिए, हम कैसे बनाएं, कैसी फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको उनकी क्वांटिटीज़ बता देती हूँ बैलेंस प्लेट की। हमारी जो हाफ प्लेट है वो फुल होनी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। 1/4 जो होना चाहिए पल्सेस होनी चाहिए, और 1/4 में ही ग्रेन्स होना चाहिए, लाइक रोटी, राइस, इस तरीके से होना चाहिए। उसके अलावा हम अपने उस फूड के साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जैसे दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लस्सी, रायता, ये चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सैलड ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो प्लीज़ गाइस, आप इसी तरीके से खाइए, पिए, स्वस्थ रहिए। और मैं एक टिप ये देना चाहती हूँ, बचपन से ही जो हम सीखते हैं वही हम आगे लेकर जाते हैं, राइट। ऐसे ही अगर हम हमारे घर में बच्चे हैं या नहीं भी है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बचपन से ही बच्चों को एक हेल्दी फूड की आदत डालनी चाहिए। हमें फ्रूट्स खिलाने चाहिए रादर देन हम उन्हें चिप्स खिलाएं। ठीक है, अगर उनकी अभी से आदत बन जाएगी तो उनके लाइफ लॉन्ग तक वो आदत रहेगी और उनकी हेल्थ के लिए वो बेनिफिट रहेगा।
आई होप आप सबको मेरी वीडियो ये वाली भी पसंद आएगी एंड आई होप कि आएगी. सो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ आहार बैलेंस. एंड मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाती रहूँगी. थैंक यू सो मच गाइज. बाय.